Hello, good afternoon, everyone. This is Akanksha Gyan Zone, and you are watching my study channel. And we are solving the exercise 7.1 of class 9, which is the chapter of triangle. तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC और AE इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, AB और AD इक्वल है, एंड BAD इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमको शो करना है BC इज इक्वल टू DE, दैट मीन्स BC और DE ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो अगर हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें BC आता हो और एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे इसी का कोरेस्पॉन्डिंग जिसमें DE आता हो, तो हम उन दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये दोनों साइड CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। तो उसके लिए ये जो गिवन है उसका हेल्प लेते हैं। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है। अब देखो हमको BC वाला साइड का ट्रायंगल लेना है, मतलब BAC लेना है, लेकिन हमारे पास एंगल का वैल्यू दिया हुआ है BAD तक। अब यहाँ पे सोचो अगर हम BAD को मतलब एंगल BAD में अगर ये छोटा सा जो बीच में एंगल है जो DAC है, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको बड़ा सा एंगल BAC मिल जाएगा। तो वैसे ही हम दोनों में एडिंग एंगल DAC इन बोथ साइड मतलब LHS और RHS दोनों में अगर हम DAC ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, देखो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब देखो BAD में DAC ऐड कर देते हैं तो फिर BAC मिल जाता है, तो यहाँ पे BAC लिखो। अब देखो EAC में DAC मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं तो EAD मिल जाता है, तो यहाँ पे लिखो EAD, ये हमारा प्रूव्ड हुआ है। ये क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन हम लोग अपना नेक्स्ट वाले स्टेप को इजी बनाने के लिए हम लोग खुद सॉल्व किए। अब हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD। BAC और EAD ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें देखो BAC में BAC में AC साइड आता है जिसमें डबल डॉट है, और EAD में AE साइड आता है, मतलब ये दोनों डबल डॉट है, दैट मीन्स क्या है AC और AE इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू AE, ये पहले से गिवन है तो हम लिख देते हैं रीजन में गिवन। अभी देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये हम लोग ऊपर में प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड इन एबव। अब देखो BAC का AB और EAD का AD ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो सिंगल सिंगल डॉट है, AB इज इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है तो हम गिवन कर देते हैं। अब देखो टू साइड और एक एंगल मिला है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी आएगा यहाँ पे SAS। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू SAS congruency triangle BAC congruent triangle EAC।
डी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, BC और DE को इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर का साइन दे करके BC इज इक्वल टू DE ब्रैकेट में CPCT। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के बहुत सारे और भी मैथ्स के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।